हरि बोल। हरे कृष्ण। तो मायापुर ये धाम है, पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। कथंचन स्मृतेर्यस्य दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतेर्विपरीतं च श्रीचैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्ण। सभी हैं कि अभी मायापुर जो है ईस्ट में है कलकत्ता तरफ, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है जितना आप ईस्ट जाते रहो उतना जल्दी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसलिए हमारे वहाँ सूर्यास्त कितने बजे तक होता है? मतलब लाइट सनलाइट कब तक रहती है? पूरा अंधेरा कब तक होता है? 7:15। लेकिन अभी यहाँ बहुत जल्दी, कम से कम पौन घंटा पहले हो जाएगा यहाँ पे। और सूर्योदय भी पौन घंटा पहले होता है यहाँ पे। बहुत जल्दी रोशनी निकल जाती है सुबह और जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। सो एनीवे, तो ये कौन सी जगह हम जो आए हैं? ये है मायापुर, श्रीधाम मायापुर। और ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं। ओके, अगर आप उधर शिफ्ट कर देंगे वहाँ प्लेस अच्छा है, आप कर सकते हो। कहाँ पे? जस्ट इसके जस्ट दूसरी तरफ से चले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी के भाव में प्रकट हुए थे लगभग 500 वर्ष पहले। और तो ये उनका जन्म स्थान है। चैतन्य महाप्रभु गुह्य अवतार है, छन्न अवतार है। उनके बारे में बताऊंगा मैं। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 युग में, टोटल 4 युग है ना, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग में भगवान खुले आते हैं और चौथे युग में भगवान गुप्त रूप में आते हैं, छन्न रूप। यानी ये कृष्ण है, ये बात सबको पता नहीं चलता। हाँ, छन्न कलौ यदभवस् त्रियुगोऽथ सत्वम, भागवत में। ये कलयुग में भी आते हैं लेकिन छन्न, प्रच्छन्न रूप से आते हैं, यानी ढके हुए रूप से आते हैं। इसलिए भगवान का नाम है त्रियुगी, कि 3 युग में आते हैं। चौथे युग में भी आते हैं लेकिन छन्न रूप से। और जो कलयुग के अंत में आते हैं, कल के अवतार, वो तो सिर्फ विध्वंस, नाश करने के लिए आते हैं, सब कुछ खत्म करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए, और वापस से सतयुग का आरंभ करने के लिए आते हैं। लेकिन कलयुग में जैसे 4 युग हैं, चारों युग में
4 धर्म हैं। सत्ययुग में कौन सा धर्म है? ध्यान। कृतयत ध्यायतो विष्णु, सत्ययुग में ध्यान। त्रेता युग में हाँ यजतो मखई यानी यज्ञ। द्वापर में परिचर्यायाम यानी विग्रह की सेवा। और वही फल कलयुग में किससे मिलता है? कलौतत हरि कीर्तनात् यानी हरि कृष्ण का नाम संकीर्तन से होता है। तो कोई भी जो मार्ग है उस मार्ग में कैसे आगे बढ़ना, उस मार्ग में कैसे अपना उसको अमल कैसे करना है, उस मार्ग को कैसे मतलब फॉलो करना है, ये बताने के लिए टीचर की आवश्यकता तो है। और सबसे बड़े टीचर कौन है? सबसे बड़े गुरु कौन है? भगवान खुद। तो इसलिए भगवान खुद वो प्रोसेस बताने के लिए और उसको चल के बताने के लिए आते हैं। और वो कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो कली युग में जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है वो कैसे करना। हरिनाम संकीर्तन कैसे करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कैसे गाना और कैसे मृदंग बजाना और कैसे नाचना, बल्कि उसका मतलब ये है कि ये भक्ति का प्रोसेस जो मार्ग है इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, ये सब बताने के लिए भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, एक भक्त का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनका मनोभाव कैसे होना चाहिए, उनके अंदर क्या लक्षण होना चाहिए, हाँ, किस भाव से भक्ति करना चाहिए, हाँ, वो सारे उनके खुद के व्यवहार से भी और उनके जितने पार्षद हैं उन सबके पार्षदों के व्यवहार से भगवान पूरे दुनिया को बताते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म इस स्थान पर हुआ और उनके सारे पार्षद, उनके सारे लीलाओं का वर्णन कई ग्रंथों में हुआ, जिनमें से मुख्य है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसका श्री प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया और तात्पर्य भी दिए। उसके 9 वॉल्यूम है और ये चैतन्य चरितामृत सभी भक्तों के घर में होना चाहिए। तो आप जब वापस इंदौर या सागर जहाँ से भी आप आए, जब वापस जाएंगे तो वहाँ पर आप ये चैतन्य चरितामृत हमारे पास रखे हैं, वो सेट आप ले लीजिए और उसको पढ़िए। और उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे मैंने बोला, वो छन्न अवतार है। उनका आने का मुख्य रूप से 2 कारण हैं। हाँ, मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिए ताकि बार बार उसको। तो चैतन्य महाप्रभु का आने का 2 कारण हैं। जब भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ उनके सारे पार्षद भी आते हैं। जैसा कोई राजा या प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ के जो पार्षद वगैरह, उनके मंत्री, उनके ऑफिसर, उनके सिपाही, सैनिक, सब आते हैं। सांग उपांग अस्त्र पार्षद, सांग उपांग अस्त्र पार्षद, इन सबको लेके साथ में आते हैं। तो भगवान भी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनके साथ उनके पार्षदों को लेके आए। मुख्य रूप से पार्षद कौन है? उनके भाई बलराम, कृष्ण का भाई बलराम, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ किस रूप में आए? नित्यानंद प्रभु। और महाविष्णु, हाँ, भागवत के सिद्धांत के अनुसार कृष्ण के अवतार विष्णु है या विष्णु के अवतार कृष्ण है? आपने सुने हैं अभी तक? कृष्ण से विष्णु आए कि विष्णु से कृष्ण आए? हाँ, कृष्ण मूल है। हाँ, ये भागवतम का ही सिद्धांत है। और जो मूल कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो महाविष्णु किस रूप में आए? अद्वैत आचार्य। कौन? अद्वैत आचार्य के रूप में आए। तो उसके बाद राधा रानी भी आई, किस रूप में? गदाधर पंडित। और नारद मुनि आए, किस रूप में? श्रीवास ठाकुर। तो आप मैंने दर्शन किया मंदिर में, तो 5 विग्रह है ना, बड़े बड़े। बीच में जो विग्रह है ऐसे 2 हाथ करके, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनके इधर, उनके दाहिने तरफ कौन? नित्यानंद प्रभु। और उनके दाहिने तरफ अद्वैत आचार्य, जिनका दाढ़ी है। और चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ कौन है? गदाधर पंडित।
और उनके बाएं तरफ श्रीवास ठाकुर। तो ये पांचों को मिलाकर क्या बोलते हैं? इनको पंचतत्व, पंचतत्व बोलते हैं। तो ये पंचतत्व, पर इनके ये तो मुख्य है पांच, लेकिन उनके और भी अन्य कई सारी पार्षद हैं, उनके साथ कई अद्भुत लीलाएं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने किया। वो सारे लीलाएं यहाँ पर हुए, लेकिन वो लीलाएं किस उम्र तक यहाँ पर थे चैतन्य महाप्रभु? कौन जानता है? हाँ, 24 साल के लिए उम्र तक यहाँ पर थे, और 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास लिया, और संन्यास लेकर फिर कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ से 12 घंटे ओवरनाइट ट्रेन जर्नी है। तो वो जगन्नाथपुरी गए हैं जहाँ से। फिर बाकी टोटल 48 ईयर्स उनका इस धरती पर रहे। इनमें से पहले 24 साल यहाँ रहे और बाकी 24 साल जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन उसमें से वो 6 साल दक्षिण भारत के भ्रमण में गए, पूरे दक्षिण भारत के भ्रमण में। उन दिनों लंबी यात्राएं जाते तो कई साल लग जाते थे। तो दक्षिण भारत के भ्रमण में 6 साल, फिर वृंदावन यात्रा में भी गए, कुछ साल उसमें भी गए। तो कुल मिला के 48 ईयर्स ही रहे चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने कोई ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि सिर्फ 8 श्लोक लिखे, जिनको हम क्या बोलते हैं? शिक्षाष्टकम, जो हम डेली रिसाइट करते हैं। पर बाकी सारे ग्रंथों को किसने रचना किया? उनके शिष्यों ने, जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि 6 गोस्वामी हैं मुख्य शिष्य उनके। और ये 6 गोस्वामी कहाँ रहे? वृंदावन में रहे। तो ये मैंने संक्षिप्त में बताया। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यहाँ से थोड़ी सी पास में योगपीठ एक जगह पड़ता है, तो वहाँ पर हुआ है। तो जैसे ये नवद्वीप, इसका नाम नवद्वीप क्यों है? क्योंकि यह 9 द्वीप है। गंगा नदी जो है ना, गंगा यहीं से बहती है, और ये इस्कॉन के मेन गेट के जस्ट सामने तरफ गंगा बह रही है। तो इस्कॉन के मेन गेट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गंगा का घाट है, प्रभुपाद घाट। वहाँ स्नान करेंगे एक दिन हम। तो प्रभुपाद घाट में गंगा का स्नान करेंगे। तो वो गंगा जो है ऐसा 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 सीधा नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा घूम घूम के ऐसे ऐसे जाती है यहाँ से। और गंगा के कई ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी क्या बोलते हैं उनको? उपनदी, उपनदियाँ, शाखाएं नहीं, उपनदियाँ जो इसमें मिलते हैं। एक उपनदी है जलंगी। तो ये गंगा और उनके उपनदियों के से 9 द्वीप बने हुए हैं, ठीक है। और 9 द्वीप कैसे बने हुए? एक कमल फूल जैसे बने हुए हैं। कमल फूल देखा आपने? कमल फूल कैसा होता है? 8 पंखुड़ी होते हैं, बीच में गोल एक जगह होती है। तो ये 8 पंखुड़ियों के रूप में 8 द्वीप हैं, और बीच में जो जगह है वो अंतरद्वीप है, ठीक है। हम कहाँ बैठे हैं? अंतरद्वीप में, जहाँ बीच वाले द्वीप में। कमल फूल के जो बीच वाला हिस्सा है वो अंतरद्वीप है। फिर उसके 8 तरफ कौन से द्वीप हैं? कोल द्वीप, जहनु द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ऋतुद्वीप, रुद्र द्वीप। ये 8 द्वीप इस प्रकार से 8 दिशाओं में हैं। और हर एक द्वीप में बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं और लीला स्थली है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भिन्न भिन्न लीलाओं को किए हैं, ठीक है। और बीच वाले अंतरद्वीप में भी कुछ स्थान है। अंतरद्वीप में योगपीठ है। योगपीठ यानी जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, तो वो योगपीठ है। और योगपीठ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको श्रीवास आंगन, श्रीवास ठाकुर का घर, जहाँ पर रात भर कीर्तन होता था, उससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो चैतन्य मठ, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, जो सबसे पहला गौड़ीय मठ स्थापित किया, वो चैतन्य मठ। वहाँ उनकी समाधि भी है, चैतन्य मठ है, ठीक है। और वहाँ की कथा सब, हर जगह की अलग अलग कथा है, वो मैं बताता हूँ बाद में। और हमारे साथ हिज ग्रेस महामन प्रभु जी भी हैं, वो भी हमारे साथ कल चलेंगे, तो हर जगह का कथा वो बताएंगे। एंड फिर वहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो चांद काजी का समाधि आती है। चांद काजी कौन है जानते हैं? कौन कौन सुने चांद काजी की कथा? कौन कौन नहीं सुने? नहीं सुने, ठीक है। चांद काजी की बहुत सुंदर कथा है।
चांद काजी उस समय मुसलमान के शासन होता था, नवाब हुसैन शाह, उसमें एक काजी था, काजी यानी मजिस्ट्रेट, और उन्हें धमकी दिया कि यहाँ कीर्तन नहीं करना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। बोले कि जोर जोर से कीर्तन नहीं हो सकता, करेंगे तो आप सबको मुसलमान बना देंगे, ऐसा धमकी दिया, मृदंग तोड़ दिया और इस तरह वार्निंग कर दी। सारे डिवोटी सब डर गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला डरने की क्या जरूरत है, जब हम हैं कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने ये जो है, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सब पार्षदों को लेकर चांद काजी के घर गए, और चांद काजी के जब घर जाते हैं तो चांद काजी डर जाता है, चुप जाता है। हजारों भक्त जाते हैं रात को, मशाल हाथ में लेकर, कीर्तन करते हैं, उनके घर जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं। चांद काजी बाहर आओ ऐसा धमकी देते हैं, चांद काजी चुप जाता है। फिर वो बाहर आता है धीरे धीरे, फिर चैतन्य महाप्रभु से कहता है, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? निमाई पंडित। क्या नाम था? हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु नाम तो सन्यास के बाद पड़ा है, उनने 24 साल की उम्र में जब सन्यास लिए थे उसके बाद, लेकिन उनका सन्यास लेने से पहले कौन सा नाम था? निमाई पंडित। तो निमाई पंडित जो थे, वो इन सब पार्षदों के साथ कहाँ जाते हैं? चांद काजी के घर पे, और वो बाहर आते हैं डरते डरते और बोलते हैं कि हम तो आपके पिताजी का जो गांव है, आपके दादाजी नहीं, नाना जी के गांव जो है उसी गांव से हम भी आते हैं, तो इसीलिए नाना जी के गांव है, तो मतलब आपके माता जी और मेरा एक ही गांव है, तो मतलब आपके माता जी हमारी बहन है, यानी हम आपके मामा हैं। और आप मामा के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो चैतन्य निमाई पंडित ने कहा कि आप कौन सी मामा हो कि आपका भांजा घर आया और आप घर में जाके चुप गए, आके स्वागत तो करो। तो इस तरह से वो थोड़ी बातचीत होती है, तो फिर वो कई शास्त्रार्थ होती है थोड़ी सी, लेकिन उसका डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन आखिरी में वो बताते हैं, कौन? चांद काजी कहते हैं कल रात को मेरे घर में मैं जब सो रहा था, एक शेर आया, एक इंसान था लेकिन उनका सर शेर जैसा था, और मेरे छाती पे बैठ गया, और उनके नाखून बहुत तेज थे, और उन्होंने अब मेरे छाती पे उनका नाखून रखा और बोले मैं इसको फाड़ दूंगा तुमको, तुम मेरे संकीर्तन को रोकता है, मेरे नाम संकीर्तन को रोकता है, तो इसलिए मैं आपको अगले बार ऐसा करोगे तो मैं आपको और आपके सारे म्लेच्छों को, मुसलमानों को, सबको खत्म कर दूंगा, ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर वो बोले तो फिर उन्हें अपने कुर्ता खोल के दिखाया वो नाखून के निशान, कि बोले कि ये कौन थे? वो नरसिंहदेव भगवान। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि हमको ये, और फिर बोलते हैं कि मैं तो क्या, मेरे आने वाले भविष्य में जितने भी पीढ़ी हैं, हमारे कोई भी हरिनाम संकीर्तन को नहीं रोकेगा, कोई भी संकीर्तन को नहीं रोकेगा। इस तरह से वो डिक्लेयर करते हैं। और आज भी चांद काजी के वंशज हैं, और वो भी खुद संकीर्तन में भाग लेते हैं जब यहाँ कीर्तन होता है। मुसलमान हैं लेकिन फिर भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं। और उनकी समाधि, चांद काजी की समाधि भी वहीं पर है। और वहाँ पर 2 पेड़ है, उसकी कथा वहाँ और बताएंगे महाराज, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो ये चांद काजी की समाधि, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ सीमंत द्वीप पड़ जाता है। अंतरद्वीप से हम जाएंगे कौन से द्वीप में? सीमंत द्वीप। और सीमंत द्वीप में श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का बहुत सुंदर विग्रह है, और वहाँ की कथा भी अलग है। वहाँ वो जगन्नाथ कैसे प्रकट हुए, वो वहाँ का एक अलग कथा है। और वहाँ सीमंतिनी देवी, पार्वती का नाम सीमंतिनी देवी दी, और पार्वती जी ने भगवान के लिए तपस्या की। तो जब श्री कृष्ण उनको किस रूप में दर्शन देते हैं? गौरांग के रूप में दर्शन देते हैं। और गौरांग के चरण धूल वो लेकर, उनके जो ये होता है ना,
बीच में जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? मांग। मांगना जो होता है, मांगना नहीं, सिर्फ मांग। मांग, वही मांगने वाले मांग है ना, ठीक है। मांग में वो लगाते हैं और वहाँ भगवान उनको दर्शन देते हैं। जो भी यहाँ पर आपका दर्शन करेगा उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो वो मंदिर का दर्शन करेंगे ये सब कल सुबह। तो ये सब सुबह दर्शन करके फिर वापस आकर भोजन लंच प्रसाद लेकर, तो यहाँ का स्केड्यूल मैं बताता हूँ आपको संक्षिप्त में। तो 9 द्वीप में 9 के 9 द्वीप देखना तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि कल वो सीमंत द्वीप और कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ मुख्य स्थान का दर्शन करेंगे, जिसमें से अपने क्या कहते हैं उसको, अंतरद्वीप के बाद सीमंत द्वीप, ठीक है। और कल शाम को जो नया बड़ा मंदिर बन रहा है, देखा ना, ये पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। और उसमें सब इम्पोर्टेंट अलग अलग पत्थर लगे हुए हैं और बहुत भव्य, वर्ल्ड का सबसे बड़ा भव्य मंदिर, सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे अंदर से भी सब भव्य है। तो उसका टूर में जाएंगे, ठीक है, शाम को। तो सुबह ये सब दर्शन करके 1 बजे आएंगे, प्रसाद लेकर रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर शाम को मंदिर का टूर में जाएंगे और उसके बाद आरती में जाएंगे, भगवान के आरती में शाम को। या जल्दी हम सो जाते हैं, बिकॉज हर रोज जो भी यात्रा में आए हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप सब, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या होता है यहाँ पे? मॉर्निंग टाइम, मंगल आरती। और 2 मंगल आरती होते हैं, एक नॉर्मल मंगल आरती और एक स्पेशल मंगल आरती। नॉर्मल मंगल आरती कहाँ होती है? मंदिर में अभी जो दर्शन करके आए ना लोग, वहाँ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है। कितने बजे? हाँ, लेकिन उससे पहले एक और मंगल आरती होती है। वो कहाँ होती है? हाँ, प्रभुपाद जी का समाधि में। अभी हम गए नहीं। हाँ, अभी चाहे तो जा सकते हैं, नहीं तो अभी अंधेरा हो गया तो फिर कल सुबह भी डायरेक्ट जा सकते हैं। अभी जाना है तो जा भी सकते हैं। अब आपको जो करना है कर लीजिए। अब यहाँ से अभी वापस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। आरती अभी शुरू हो गया होगा, तो मंदिर में थोड़ा एक बार और दर्शन करके, या फिर वहाँ से गौशाला से वापस जाते हुए समय आप लेफ्ट ले लेंगे तो प्रभुपाद समाधि आ जाएगा। या प्रभुपाद समाधि का दर्शन भी कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह आपको जमा करना पड़ा क्या? मोबाइल जमा करा है? हाँ, ठीक है। तो प्रभुपाद जी समाधि का समाधि दर्शन करके फिर वहाँ से फिर जाएंगे कहाँ पर? अब अपने रूम चले जाइए और 8 बजे डिनर प्रसाद होता है। 8 से 9 डिनर लेके जल्दी सो जाइए, क्योंकि आपको प्रभुपाद जी की समाधि में जो आरती होती है वो कितने बजे होती है? 4:10 पे होती है। 4:10 पे होती है, लेकिन आपके कमरे से वहाँ पहुँचने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा पैदल चल। 15 मिनट मान के चलिए, 15-20 मिनट, ठीक है। तो आपको 3:45 बजे निकलना पड़ेगा। कहाँ से? आपके रूम से। तब जाके उसको समय पर आप पहुंच पाएंगे। तो 3:45 बजे आपको रूम से निकलना है, तो उससे पहले आपको तैयार होना है, नहा धो के, है ना। तो तैयार होकर 3:45 बजे रूम से निकलेंगे। सब ध्यान दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ धाम में आए हैं, तो अगर हम खाना सोना इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर उसकी भगवान की कृपा इतना नहीं मिलेगा। हाँ, सफिशिएंट रेस्ट भी लीजिए, नहीं तो बीमार नहीं पड़ जाना चाहिए। लेकिन इसलिए जल्दी सो जाना है यहाँ पे, ताकि 9 बजे करीब सो जाइए, है ना। 9 बजे करीब सो जाएंगे, 9 साढ़े 9। तो फिर आपको जल्दी सुबह 3-3:30 बजे उठ सकते हैं। 3:30 बजे क्या, 3 बजे उठना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर 3:45 बजे कैसे रेडी होंगे। तो 3 बजे उठना है तो 9 बजे सोना है, ठीक है। तो 8 बजे प्रसाद होता है, पहले जाके प्रसाद ले लीजिए, रूम में जाके आराम कर लीजिए। देर रात तक मत जगिए, क्योंकि यहाँ देर रात को जगेंगे तो मंगल आरती मिस होगा। आपको लगेगा उठ जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको पता ही नहीं चलता, ने देखा। तो इसलिए 4:10 वाली मंगल आरती प्रभुपाद जी समाधि में, उसके बाद अपने मेन टेम्पल में 4:30 बजे मंगल आरती, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा सा, आपको लग सकता है वापस आगे पीछे हो रहा है, लेकिन नहीं। मंगल आरती के बाद तुलसी आरती, नरसिंह आरती होती है। नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती होती है मेन टेम्पल में। उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे? वापस हमारा प्रभुपाद समाधि जाएंगे। कहाँ? प्रभुपाद जी की समाधि। पहले तो प्रभुपाद जी समाधि मंगल आरती में गए,
फिर यहाँ मंगल आरती करें, फिर यहाँ से फिर प्रभुपाद जी समाधि में जाएंगे, इसके लिए चैंटिंग करने के लिए, जप करने के लिए। और जप करके फिर से ये टेम्पल में आएंगे 7:15 बजे दर्शनार्थी के लिए। 7:15 बजे दर्शनार्थी गुरु पूजा, ठीक है। दर्शनार्थी गुरु पूजा के बाद फिर हम लोग क्लास करेंगे। कहाँ पे? गीता भवन के सामने लॉन है। गीता भवन के सामने नहीं, गीता भवन से थोड़ा सा पहले पड़ता है एक लॉन, वहाँ पर हम बैठ जाएंगे। कितने बजे? 7:45 बजे। कितने बजे? 7:45 बजे तक, मतलब मंदिर से निकल के यहाँ वहाँ पहुँच जाए लॉन में, वहाँ पर कथा करेंगे 9 बजे तक। और 9 बजे फिर आपका ब्रेकफास्ट प्रसाद होगा। ब्रेकफास्ट प्रसाद हम लेकर फिर 9:30 7:45 बजे हम निकल जाएंगे। कहाँ पे? वो दर्शन करने के लिए, जो मैंने आपको बोला ना, योगपीठ, चैतन्य मठ, सेवा सांगण, चांद जी का समाधि और सीमंत द्वीप। तो ये सब दर्शन करके वापस 1 बजे तक वापस आना, 3 घंटे में हो जाएगा आराम से। रिक्शे में जाएंगे, ठीक है। एक रिक्शा में 4-5 लोग बैठ सकते हैं। तो वहाँ सब मोबाइल वगैरह सब अलाउड है, तो आप ले सकते हैं। तो प्रसाद लेकर, ब्रेकफास्ट लेकर तो हम निकल जाएंगे। फिर वापस 1 बजे तक हम वापस रिटर्न पहुँच जाएंगे। लंच करके रेस्ट करेंगे। फिर शाम को जो बड़ा मंदिर है उसका दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस से फिर आरती वारती करके 9 बजे सो जाएंगे। ये कल का। फिर परसों का एक और द्वीप जाएंगे, वो है गोद्रुम द्वीप। हाँ, वो सब डेली मॉर्निंग प्रोग्राम वही रहते हैं। मंगल आरती, जपा, दर्शनार्थी, गुरु पूजा और क्लास 9 बजे तक। ये डेली का सेम है, ठीक है। और 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जो जाएंगे अलग अलग दिन अलग अलग जगह पे जाएंगे। फिर वापस 1 बजे तक आकर प्रसाद लेकर फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करना है। रेस्ट करके फिर 4 बजे से तो आज गौशाला देखें, कल मेन टेम्पल देखेंगे। और परसों का दिन शाम को हम लोग एक और द्वीप जा सकते हैं। और आखिरी दिन जो है वो कोल द्वीप जाएंगे। तो कल अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, परसों गोद्रुम द्वीप, उसके अगले दिन कोल द्वीप, बस उसके अगले दिन तो वापस जाएंगे। बस ये है रफ शेड्यूल। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो कार्यक्रम है, और जो क्लासेस होते हैं उसमें मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ आप आए हैं कि यहाँ क्या लीला हुए है, यहाँ की क्या विशेषता है, ये आपको क्लासेस में पता चलती है। तो इसलिए जो सुबह 7:45 से 9 बजे तक का जो क्लास है उसमें आप भाग लीजिएगा। और जहाँ जहाँ दर्शन करेंगे वहाँ भी हम कथा सुनते हुए, कीर्तन करते हुए उसको करेंगे दर्शन। और ये स्थान वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन और मायापुर में कोई भेद नहीं है। तो इसलिए वृंदावन, लेकिन वृंदावन मायापुर में भेद नहीं है, लेकिन एक अंतर है। वो ये है कि वृंदावन में जब जाते हैं आप जितनी भक्ति करते हैं उसके फल बहुत कई गुना ज़्यादा मिलता है। और अगर अपराध करते हैं, गलत करते हैं, अपराध करते हैं तो क्या होता है? उसका भी फल मिलता है। लेकिन नवद्वीप में, मायापुर में जो अपराध है उनको क्षमा कर दिया गया है। जो अपराध है उनको क्षमा कर दिया गया है। इसलिए औदार्य धाम चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं? कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए हैं। मैं कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु आने के 2 कारण हैं। पहला कारण पर्सनल, उनका पर्सनल। दूसरा हम सब के लिए। उनका पर्सनल क्या है कि राधा रानी का भाव क्या है ये जानना, ये महसूस करना। और हमारे लिए क्या है? कृष्ण प्रेम सबको बांटना। तो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए, इसलिए क्षमा, चैतन्य महाप्रभु की लीला क्षमा के आधार पर है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े अपराधियों को भी क्षमा किए। इसलिए उदार, सबसे बड़े उदार अवतार है। उदार यानी भगवान सब कुछ देते हैं, जो भी वर चाहिए सब देते हैं, मोक्ष भी देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं देते। क्या? भक्ति, प्रेम नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि प्रेम किसी को देते हैं तो उनके वश में खुद चले जाते हैं, खुद उनके वश में हो जाते हैं। इसलिए जनरली वो किसी को प्रेम, भगवत प्रेम नहीं देते, कृष्ण प्रेम जो है वो नहीं देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आकर कृष्ण प्रेम सबको बांटे। इसलिए सबसे
वदान्य यानी सबसे उदार अवतार है। तो ये मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया, इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग जगह कथा होगी, कीर्तन होगी, तो इसको भाग लेते रहिए।